हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम फिजिक्स के ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला को पढ़ने वाले। जितना भी फिजिक्स का जो पूरे बुक का जितना भी जरूरी जो फार्मूला होता है, जो आपको 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें काम आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे ही जाते हैं, तो वही सभी फार्मूला को आज हम क्लियर कर लेने वाले हैं और सिर्फ एक वीडियो में पूरा फार्मूला आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए सभी फार्मूला को एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार लाइक जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और जो भी नया स्टूडेंट होगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए है सबसे पहले है कि एक कूलम आवेश जो होता है, एक कूलम आवेश कितने के बराबर होता है। तो एक कूलम जो आवेश होता है वह 3 × 10⁹ यूएसयू के बराबर ये होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। और ये देखिए कि अब क्या है कि अब देखिए जो दूसरा जो है आपका फार्मूला, दूसरा फार्मूला है कि एक ईएसयू अब कितने के बराबर होता है। एक ईएसयू देखिए, एक कूलम आवेश होता है वह 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है और एक ईएसयू जो होता है वह 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। सी लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कूलम्ब। अब देखिए अगला है मुक्त आकाश का परावैद्युता, ये कितने के बराबर होता है। तो मुक्त आकाश का जो परावैद्युता होता है वो आपका एप्सिलॉन नॉट 8.885 × 10⁻12 FM इनवर्स यानी फैराडे मीटर इनवर्स का बराबर होता है। या फिर आप नीचे वाला दिख रहा है ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। और अगला है कि एक ई आवेश यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है यानी चार्ज होता है वो कितने के बराबर होता है। तो वह 1.6 × 10⁻−19 कूलम के ये बराबर होता है। और आगे है कि आपका एक जो कूलम होगा वो कितने का बराबर होता है। तो एक कूलम होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की ये बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए आगे क्या है। तो आगे है आपका कि आपका देखिए 1 जो 4πε0 है ये कितने के बराबर होता है। तो ये 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर की ये बराबर होता है। और अब आइए अब आगे देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है, इसका अगर बीमा की बात करें तो हम पूरा जो बीमा होता है पूरा बीमा हम एक वीडियो में ख़त्म कर दिए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके उसको समझ लीजिएगा। क्योंकि बीमा से हमेशा देखता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसका होगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका A² T⁴ M इनवर्स और L इनवर्स क्यू, ये आपको ये क्या होता है कि इसका एप्सिलॉन नॉट का बीमा। अब कूलम का बल का अगर सूत्र की बात करें, कूलम के बल का सूत्र के बाद कितना होता है। तो ये था 1/4πε0 ये होता है। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं Q1 Q2 और बटा में इस प्रकार से R², यह भी हो सकता है या फिर यह भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। ये दो लिख देते हैं इसलिए ताकि लिख कर लाए हुए खुद से, ताकि आपको लगे कि हाँ दो होता है, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों आपको पता होने चाहिए। आगे आते हैं तो अब आगे देखिए ये है आपका, देखिए क्या है कि आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक तो आपका क्या होता है CM इनवर्स या फिर C/M होता है, यानी कूलम बटा मीटर या फिर कूलम इनवर्स होता है, दोनों में से कोई हो सकता है एक। अब आते हैं आगे कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक तो ये भी आपका CM इनवर्स या फिर क्या होता है CM² होता है, यानी कि कूलम मीटर स्क्वायर। और देखिए कि आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक की अगर बात करें तो आपका ये होता है आपका CM इनवर्स क्यू या फिर CM, यानी कि एक जो होता है यहाँ आप समझ सकते हैं, सिर्फ इसमें इनवर्स स्क्वायर क्यू सिर्फ यही लगता चल जा रहा है। आपका क्या है, पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक, तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। आते हैं आगे तो देखिए आगे क्या कर रहा है। देखिए ये जो आपका है ये है आपका माध्यम का परावैद्युता। क्या है कि माध्यम का जो परावैद्युता होता है इसका कौन सा फॉर्मूला होता है। माध्यम के परावैद्युता होता है ये आपका E आपका इक्वल टू E0 और ER आपका होता है। और ये अपेक्षिक परावैद्युता का जो फॉर्मूला होता है वह ER/ε0। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसके फॉर्मूला क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होती है वह होती है आपका E = F/Q। F किससे सूचित करते हैं। तो F हम बल से को हम जानते हैं और Q आवेश को। तो ये जो शॉर्ट जो फॉर्म होता है इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे आते हैं तो क्या आगे बढ़िए। अब है आपका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम या फिर न्यूटन कूलम इनवर्स, इसको भी हम बोलते हैं, या फिर वोल्ट मीटर इसको इनवर्स, तीनों में से कोई हो सकता है, कोई भी आपका एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आप तीनों लिख दिए हुए, कोई हम एक भी नहीं चाहते कि एक भी क्वेश्चन गलत करे, इसलिए सभी लिख देते हैं। और ये जो 15 नंबर जो आपका ये फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो बीमा होती है वह क्या होती है। तो आपका ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको, ये आपका A इनवर्स और ML इनवर्स क्यू होता है। और विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का
SI मात्रक आपका ये वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। और आगे ये अब है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का आपका ई होता है पॉइंट ए, इस प्रकार से आपको लिखा जाता है, या फिर इसको हम ये जो आप देख रहे हैं ये भी हो सकता है। आगे ये अब देखिए 18 नंबर जो है अब है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल आवेश के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होता है? तो ये आपका होता है Q इक्वल टू Q/ε0, ये होता है। आगे देखिए अब किसी बंद सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये भी आपका जो क्वेश्चन होता है वो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है। किसी बंद सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वो हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? हमेशा वो शून्य होता है। आगे ये अब है अति लंबे बेलनाकार चालक के कारण जो होता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? तो वो होती है आपका E इक्वल टू 1/2πε0 और आपका ये IR होती है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कि आगे क्या है। देखिए आगे आ जाइए फटाफट से, आगे आते हैं। तो देखिए अब है कि आवेश के समतल चादर के समीप, ये क्या है कि आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता क्या होती है? तो आपका E इक्वल टू आपका σ/2ε0 होती है। ये सबका कॉपी में नोट करते हुए चलना है, या फिर PDF लेना होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हम आप व्हाट्सअप पर या फिर कमेंट करके हम बता दीजिएगा, हम आपको PDF दे देते हैं। हम आप जानते हो कि हम PDF के लिए पैसा से नहीं लेते, सिर्फ फ्री में पूरा PDF दे, जितना हो सकता है आपको देते हैं। और अब आइए देखिए अब आगे क्या है। ये देखिए अब अगला जो है कि आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र अथवा कूलम्ब का जो प्रमेय होता है वो क्या होता है? तो वह E इक्वल टू σ/ε0 होती है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव जो क्या होता है? विद्युत विभव का सूत्र की बात करें तो V इक्वल टू W/Q होती है। W इसको क्या होता है? W वर्क यानी इसको कार्य होता है, Q आपको आवेश के चिन्ह होता है, और V से आप लोग जानते ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाइए फटाफट से। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का SI मात्रक Z/C या फिर ZS इनवर्स होता है, यानी जूल प्रति कूलम्ब। और विद्युत विभव की बीमा क्या होती है? विद्युत विभव की जो बीमा क्या होती है? तो ये आपका होती है A इनवर्स L² और MT इनवर्स Q होती है। और विद्युत क्या है? किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजन, तो आपका होता है V इक्वल टू 1/4πε0 और QR होती है। आगे बढ़िए। और विद्युत विभव का तीव्रता में संबंध, विद्युत विभव एवं तीव्रता में क्या संबंध है? तो आपका E इक्वल टू -dV/dr या फिर E इक्वल टू -dV/dx होता है, यानी इसका मात्रक आपका होता है VM इनवर्स यानी वोल्ट मीटर इनवर्स या फिर न्यूटन कूलम्ब इनवर्स होता है। अब है क्या है कि विभव आपका विभव परमाणुता की सदिश राशि। विभव परमाणुता क्या है? एक सदिश राशि है। ये भी आपको क्वेश्चन में आते हैं कि सदिश और अदिश, ये इसका भी हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे, पूरा में आपको कैसे पहचाना कि सदिश है और अदिश है, यह पहचाने का भी हम ट्रिक बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो ये आपका इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप पता होगा आपको। ये इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है आपका कि QR या फिर Q12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए। अब है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करें तो यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? देखिए अगर देखते होंगे बहुत सारे ऐसे राशि होते हैं जो अधिकांश सदिश राशि ही होते होंगे। और ये देखिए इसका जो फॉर्मूला है कि 3 × 10⁻29 D, यानी D किसको बोलते हैं? जो DY को बोलते हैं, या फिर 1D/1/3 × 10⁻29 सेंटीमीटर, ये भी होता है। तो आगे आते हैं। तो अब देखिए आगे आ जाइए फटाफट से, आगे आइए। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता क्या होता है? एक ही देखिए कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह E इक्वल टू 1/4πε0 या फिर P/RQ ये होता है, या फिर cos थीटा भी इसको हम बोलते हैं। अब है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो ये होती है आपका E इक्वल टू 0। अब अक्षीय तथा निरक्षीय के लिए क्या होती है? अगर अक्षीय तथा निरक्षीय दोनों के लिए क्या होती है? तो आपका 2/1 या फिर 2:1 होता है। अब देखते हैं आगे टॉर्क का व्यंजक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी देखिए इसको इस प्रकार से कुछ होता है, और आपका P × E होता है। आगे बढ़ते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? तो W इक्वल टू PE यानी 1 - cos थीटा होता है, या फिर W इक्वल टू MB यानी 1 - cos थीटा, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब है आपका धारिता के क्या होता है? धारिता होता है यानी कि C इक्वल टू Q/V, ये धारिता का सूत्र होता है।
अब धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक क्या होता है, तो ये आपका C/V = CV इनवर्स होता है। आगे आइए, अब आगे देखिए गोलीय चालक की धारिता का मात्रक, गोलीय चालक की धारिता का मात्रक होता है C = 4πε0r। अब है कि 9 km त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता केवल कितना होती है, तो वह 1 माइक्रोफैराडे होती है, 1 माइक्रोफैराडे। अब है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो ये आपका 1/2 CV² होती है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब आइए आगे आते हैं, तो अब देखिए कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है C = ε0 और आपका εRA/d होता है। आगे बढ़िए, यौगिक परावैद्युत वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक C = ERQ और A होता है। आगे आते हैं, तो अब आइए वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ की रस देना संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो यह हमेशा बढ़ जाती है। संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 ε0 और E² होती है। संधारित्रों के समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समांतर होता है ये। और हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो ये आपका 3 × 10⁶ आपका Rm² होता है। अब है धारा घनत्व एक क्या है, सदिश राशि है, ये भी आपको आता है कि धारा घनत्व क्या है, सदिश है या फिर अदिश है। और अगला है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है R = 1L/A या फिर P = R/L। आगे आइए, अब आगे आते हैं, तो देखते हैं क्या है। आगे आ जाइए फटाफट से। अब आइए प्रतिरोधकता का SI मात्रक, प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर होता है। और प्रतिरोधकता का बीमा की बात करें तो mL/Q T−Q और आपका I−2 होता है। और विद्युत वाहक बल के माप क्या होती है, तो विभव मापी से की जाती है। विद्युत वाहक बल की माप विभव मापी से की जाती है, विभव मापी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब धारा घनत्व का SI मात्रक, धारा घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, धारा घनत्व का SI मात्रक Am−1² होता है, धारा घनत्व का SI मात्रक है। और EV = 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। और आपका EV मापता है तो ये ऊर्जा को, EV किसको मापता है, तो EV ऊर्जा को मापता है। और हीटर तथा इस्त्री में नाइक्रोम का उपयोग होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप देखते हुए कि हीटर तथा इस्त्री में क्या होता है, वो नाइक्रोम का उपयोग होता है। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव चाहे 4 ऑप्शन मानता है, इसको चारों मारे चले, उसमें याद नहीं होगा आपको, इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1 kWh के कितने के बराबर होता है, वो आपका होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। और संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध कितना होता है, तो ये VD जो समानुपाती होता है वो E के समानुपाती होता है। VD किसके समानुपाती, तो VD जो होता है वो E के समानुपाती होता है। और लॉरेंज बल का सूत्र होता है कितना, लॉरेंज बल का सूत्र F = Q और E+V × B होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है वो N/Am = IT होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाइए फटाफट से। अब आगे आते हैं, आपका आगे है आपका 61 नंबर है। पूरा आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, पूरा फॉर्मूला है आपको कुछ ही देर में, आपको 2 से 3 मिनट और रुक जाइए, बाकी आप पूरा समाप्त हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति होती है वो होती है F = Q और V × B होती है। बायो सेवर्ट का नियम, देखिए बायो सेवर्ट का नियम इतना इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी छपने वाला प्रश्न है ये बायो सेवर्ट का नियम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह DV = V, इसका जो फॉर्मूला होता है इसका PDF आपको हम जरूर दे देंगे, तो उसके लिए निश्चित रहिए व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हम दे देंगे। और ये मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता U = क्या होता है 4π×10⁻⁷ HM। आपको उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, PDF दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा इसको। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होता है, ये आपका B = U0 Ni और 2R होता है। देखिए कलम से लिखा हुआ है इसलिए आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, टाइपिंग करे होते तो आपको थोड़ा अच्छा दिखता। और सीधे धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जब अनंत लंबाई के तार हो तो क्या होता है, वो आपका B = U0 I और 2πr होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यवाही बल का जो व्यंजक होता है वो आपका होता है F = I और J × B। और आपका ये होता है, देखिए जो लैम्डा है वो आपका M × B होता है। अब आते हैं आगे आ जाइए फटाफट से, आगे आते हैं। अब चुंबकशीलता का जो बीमा कितना होता है, चुंबकशीलता का बीमा, तो ये आपका mL
ML T इनवर्स स्क्वायर और I इनवर्स स्क्वायर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का बीमा कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र का बीमा I इनवर्स ML0 T इनवर्स स्क्वायर होता है। और E/B का बीमा होता है LT इनवर्स। आगे आइए ALR बराबर जो क्या होता है कि इस प्रकार से होगा आपका, इस प्रकार से आपका R स्क्वायर प्लस W स्क्वायर और आपका L स्क्वायर होता है। और QL QL इक्वल टू WL होता है। और XC इक्वल टू 1/WC। और IRMS के इक्वल टू कितना होता है? तो I0 और आपका √2 होता है। तो इसका जो कितना बराबर होता है? तो ये आपका 0.7071 707 I नोट के बराबर होता है। अब आ गया ये विद्युत परिपथ की शक्ति। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो P इक्वल टू V²R होती है। और PQW क्या होती है? तो इतना देख सकते हैं शक्ति गुणांक, ये cos थीटा होती है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो होती है वो आपका जो स्क्वायर होता है, जो N2 होता है वो बड़ा होता है किससे? N1 से। अब बढ़िए आगे आते हैं तो देखिए कि LCR परिपथ में जो वैद्युत अनुनाद होता है वो WL इक्वल टू 1/WC के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। आप जब नोमेरिकल बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा तो नोमेरिकल में ही आपका ये काम आता है। कहाँ पे? नोमेरिकल में। और ये आपका LR एवं RC का जो बीमा कितना होता है? तो LR एवं RC का जो बीमा M0 L0T एवं M0 L0T हो, दोनों सेम ही है। चुंबकीय आघूर्ण का S है मात्रक AM स्क्वायर होता है। और LG एवं LM में कितना समान है? तो वह LM इक्वल टू 5/6 LG बराबर होता है। और आगे ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका एंड गेट और गेट वाला है। तो ये क्या करेंगे, इसको आपको देखिए, इसको बता दें या फिर रहने दें? चलिए इसको पीडीएफ दे देंगे, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्दी पढ़ लीजिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रहने देते हैं। तो आज का ये जो आपका जो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि जो हम बताए आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। इसको आप पीडीएफ के लिए आप कहाँ पर, आप अगर व्हाट्सएप पर ज्वाइन है कि डिस्क्रिप्शन लिंक मिला, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 75592893 और आपका ये क्या है 152। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस पर बोलिएगा। व्हाट्सएप ज्वाइन किए होंगे तो इस पर मिल जाएगा, कोई निश्चित रहिए। और लाइक कर लीजिएगा, लाइक तो कर ही लीजिएगा, और शेयर भी कर देंगे। और जो भी नया स्टूडेंट होगा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।